इन क्वेश्चन में हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है अगर मैट्रिक्स जो है आपके पास नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू 0 नहीं होती है, तब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तब वो सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर में ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जबकि जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो हम ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो लाई ही नहीं करता। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ यहाँ मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स से हमने इसको किया तो डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू निकाली तो 2 × 3 6 माइनस फॉर्मूले का माइनस 2 × 4 -8 6 + 8 14 दैट इज इक्वल नॉन जीरो, हैंस इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें इसको कोफैक्टर की निकालने पड़ेंगे। पहले कोफैक्टर की ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला है आपका एडजॉइंट ए ओवर देयर ए डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए सबसे पहले हमने E11 निकालना, जो फार्मूला था -1 की पावर E11 1 + 1 2 हो गया। जो इन दोनों काटने के बाद डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट कॉलम को ओमिट करने के बाद जो वैल्यू बची 3, तो आंसर आया 3। क्या आंसर आया इसका? 3 आंसर आया। अब हमने निकालना E12 1 2, इसमें देखो -1 की पावर 1 + 2, ये 1 + 2 1 2 आ गया। अब जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ओमिट करने के बाद जो बचे एलिमेंट हुआ है 4, तो आंसर आया -4। तो 2 1 उसे -1 की पावर 2 + 1, अब ये -2 बचता है तो इसकी कोफैक्टर की वैल्यू 2 आएगी। A2 2 -1 की पावर 2 + 2, डिटर्मिनेंट्स बचा आपके पास में एलिमेंट जो उसमें बचा वो 2 है × 2। अब हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट मैंने कहा है इसके ट्रांसपोज करके बनता है। पहले हम इसके लिए एडजॉइंट ए कोफैक्टर को लिखा A1 3 -4 2 और 2। अब ये 3 -4 फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में, ये इसका एडजॉइंट ए आया। अब डिटर्मिनेंट्स अब हमने ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है, ये हमें बहुत याद रखना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट सी। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट सी 1 ओवर डिटर्मिनेंट सी के लिए 14 थी, और एडजॉइंट ए की वैल्यू जो हमारे पास ये 3 2 -4 2, तो ये आपका आंसर होगा इसका। ओके, तो ये आपने ध्यान से देखना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, इसको मैंने रेक्टेंगल के अंदर डाला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। इस वैल्यू से हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं 10th। अब इस क्वेश्चन 10th को देख रहे हैं। ये क्वेश्चन 10th जो है आपके पास, अब अगर इसके रोज कॉलम हम चेक करें 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। 3×3 का आपके पास ये मैट्रिसेस है। इस मैट्रिसेस को हमने ए से इंडिकेट कर दिया। सबसे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है? ये डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा था, किसी भी चीज़ से हम एक्सपेंड करेंगे इसके। मान लेते हैं हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ है 1, हमने इसको 1 लिखा। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 2 -3 3 और -2 -3 -2 और 4, ये हमने लिख दिया। फिर बीच में आता है, मैंने कहा था प्लस माइनस, प्लस माइनस आता तो माइनस। अब हमने इसको क्या करना है, हमने अब इसको देखिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को -1 आ गया, जो वैल्यू बची 0 और 3 और -3 और 4, ये बच गई। इसी तरह जब हम इसके लास्ट में जाएंगे, जो आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ 2 पे कट रहा है, तो जो बच गया है ये आपने ये ले लिया। इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 × 4 8 -2 -3 आपका 6 आएगा। -6 क्योंकि माइनस फार्मूले का भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 0 × 4 0 आया। 3 × -3 -9 माइनस फार्मूले का +9 हो गया। इस तरह 0 और 3 2 6 -6, 2 + 9 -12, यानी कि 9 11 -12 -1 इज नॉट इक्वल 0, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे इसकी।
सबसे पहले A11 तो वही आ रहा -1 की पावर 1 + 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ओमिट करने के बाद जो वैल्यू बची उनका डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे। 2 4 = 8 -2 × -3 -6 माइनस फॉर्मूले का तो -6 आएगा। -2 -3 + 6 आएगा तो -6 तो 8 - 6 हो गया 2। इस तरह सिमिलरली 1 2 -1 की पावर 1 + 2 ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपका -9 आएगा। -1 की पावर 1 + 3 क्योंकि 1 3 को ले रहे हैं हम, डिटर्मिनेंट्स ये बचेगा, इसकी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा -6। इसी तरह हम सेकंड रो के साथ करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का -1 की पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू और मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 की पावर 2 + 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम को एडमिट करने के बाद जो वैल्यू बची है उनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा 4 1 = 4 और 3 2 = 6 -6 -2। तो इसी तरह सेकंड और थर्ड कॉलम -1 की पावर 2 + 3 तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आई, उनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा फाइनल -1। क्योंकि मैंने कहा था ये कोफैक्टर होते हैं -1 की पावर i + j और इंटू MIJ। अब बारी है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम भी वैसे -1 की पावर 3 + 1 जो वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की बच गई उससे मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड किया। 3 2 -1 की पावर 3 + 2 ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स से मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम भी उसी तरह हम करेंगे, इसका आएगा 2। अब हमारे पास ये कोफैक्टर की आगे अब हमने एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए हमने कहा था कोफैक्टर को ट्रांसपोज करके बनता है। तो एडजॉइंट ए कोफैक्टर की वैल्यू जो हमने ली, ये देखो 2 - 9 - 6 9 0 - 2 - 1 -1 3 2। तो फर्स्ट रो का हमने क्या बनाना है, फर्स्ट रो थी इसका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है इसका सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया, इसको एडजॉइंट ए कहेंगे। अब हमारी बारी है इसमें निकालने की इनवर्स। हमने इनवर्स का फॉर्मूला बताया था आपको, A इनवर्स = 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से की वैल्यू -1 थी और ये आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू थी 1 ओवर -1 -1 ही था। -1 से मतलब हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना। +2 का बनेगा -2, 0 का 0, -1 का +1, उस तरह -9 का +9 और -2 का +2, 3 का -3, -6 का +6, -1 का +1 और 2 का आपका -2। तो अब जो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास वो आप देख रहे हैं, ये आएगा आपका A इनवर्स। क्या आएगा ये A इनवर्स। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं 11th। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए इसमें, अब देख रहे हैं डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस दी हुई है, इसको हमने A मैट्रिसेस कहा। सबसे पहले हमारा रूल है कि हमने इसको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स होगा, अगर सिंगुलर है तो इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट इस केस में नहीं करता। अब आप देख रहे हैं इसमें हमने पहले रोल से करेंगे। ये 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 बाहर, ये देखो वैल्यू आपकी बची इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई किया। सेकंड में 0 है तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 है तो 0 ये आ जाएगा। थर्ड में भी 0 है तो इसका भी 0 आएगा, करने की जरूरत नहीं है। अगर भी दिया तो आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप इसको एक्सपेंड करने के बाद देखिए क्या बनता है। अब देखिए 1 तो था ही, cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos के अल्फा, ऊपर को साइन माइनस का होता है, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइंस के अल्फा, ठीक है। तो आपके पास ये आया -cos के अल्फा -साइंस के अल्फा, बाकी 0 कोएफिशिएंट बाहर मल्टीप्लाई तो ये आंसर 0 ही आएगा। अब इसमें हम इस माइनस को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अंदर आएगा साइंस के अल्फा प्लस कॉस के अल्फा। साइंस के अल्फा प्लस कॉस के अल्फा कितना होता है आपके पास में साइंस के अल्फा प्लस कॉस के अल्फा कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए आप, मैंने क्या कहा दोबारा से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी वैल्यू ये आई, ये 0 आएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये भी 0 आएगी। अब इसमें माइनस कॉमन ये अंदर आया कॉस के अल्फा साइंस के अल्फा, तो ये होता 1 तो -1 आया। -1 इज नॉट इक्वल 0, इसलिए ये आपकी ए डिटर्मिनेंट्स ए इज नॉट इक्वल 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको कोफैक्टर भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब कोफैक्टर निकालने के लिए रूल वही है,
रूल वही फॉलो करेंगे हम। पहले A11 फर्स्ट रो का निकालेंगे। फर्स्ट रो का देखिए -1 की पावर 1+1, जो उनको बचने के बाद डिटरमिनेंट्स बचा वो से मल्टीप्लाई किया। वो -1 की पावर इवन है तो मैंने कहा था प्लस आता है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फा -1। उसी तरह 1 2 -1 के 1+2, ये जो बची वैल्यू ये 0, ये भी 0, तो आंसर आया 0। ठीक है। इसी तरह से आप 1 3 का भी निकाल सकते हैं। उसमें भी देख रहे हैं आप 1 3 में क्या करेंगे, -1 की पावर 1+3 और डिटरमिनेंट्स ये बच गया, 0 0 है तो ये भी 0 आएगा, कोई ज़रूरत नहीं करने की। अब आप इसी तरह आप क्या करेंगे, आप जो एक बार से फिर से सेकंड रो का करेंगे। सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम देखिए -1 की पावर 2+1 और ये बीच में 0 0 आएगा तो आंसर 0 आएगा। जब 0 आता तो करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसी तरह सेकंड रो विद सेकंड कॉलम करो। सेकंड रो -1 की पावर 2+2, इसमें भी आप 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, ये तो 0 ही आएगा। 2 3 -2+3 1 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। 3 1 की -1 की पावर 3+1, ये 0 0 है तो 0 आएगा इसका, नो नीट। उसी तरह 3 2 और 3 3 की निकालेंगे हम वैल्यू। 3 2 में -1 की पावर 3+2, इसमें भी 1 इंटू साइन अल्फा आएगा। -1 की पावर 3+2 5 है, ये ऑड है तो माइनस साइन अल्फा आएगा। या -1 की पावर 3+3 इवन हो गया, यहाँ 1 इंटू कॉस अल्फा आएगा। अब आप देख रहे हैं अर्जॉइंट ए, जो हमने कहा था अर्जॉइंट ए कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालेंगे। अर्जॉइंट ए में कोफैक्टर की मैट्रिक्स ये है, ये कोफैक्टर की वैल्यूज हैं। ऊपर डैश लगाया, हमने ट्रांसपोज करना है। फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, इस सेकंड रो का हमने सेकंड कॉलम बनाया और थर्ड रो का हमने थर्ड कॉलम बनाया। और ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज फॉर्म में आ गई है, यानी कि इसको ट्रांसपोज जॉइंट ए बोलेंगे। अब ए इनवर्स क्या होता है वो हमें पता है। ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट से इंटू जॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट से की वैल्यू माइनस थी और हमने ये पूरी इसकी वैल्यू एज इट इज लिख दी। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम करना है। ठीक है, और फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम किया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम और थर्ड रो का थर्ड कॉलम। लेकिन एक चीज़ आप नोट करेंगे, बाहर माइनस था इसलिए माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर की वैल्यू के साइन जो है आपके बदल गए। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस -1 था, ये +1 बन गया। 0 का तो 0 0 ही रहेंगे, ये 0 का 0 रह गया। माइनस कॉस का प्लस कॉस, माइनस साइन का प्लस, 0 का 0, माइनस साइन का प्लस साइन और कॉस का माइनस कॉस। यानी कि हमारे जो इसमें वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। रोज का कॉलम बनेगा, कॉलम का रोज बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, आपको समझ आ गया? मुझे लग रहा है आपको समझ आया। प्रैक्टिस करिए।